ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज सुनेंगे अध्याय 41 का द्वितीय दिन। यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं कि नारद जी जो हैं वो हिमालय गुरु में तो पहुँच गए हैं, परंतु कंफ्यूज हो गए हैं और विश्वकर्मा के द्वारा जो बनाया गया विवाह मंडप है उसका दर्शन करके वो मोहित हो गए हैं और कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चंस प्रश्न वो हिमालय से पूछ रहे हैं और हिमालय ने जो जवाब दिया वो हमने कल सुना है। उसके बाद हमने ये भी सुना कि वहाँ पे अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने यानी ब्रह्मा जी ने भी तथा विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा, नारद जी से पूछा। उससे आगे भगवान बोलते हैं देवता देवा ऊचू, तो क्या बोलते हैं आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। देवा ऊचुः, हे नारद, हे नारद महाप्राज्ञ विस्मितस्त्वं हि दृश्यसे सत्कृतोऽसि हि मागेन किं न वा वद विस्तरात्। एते कस्मात् समायाताः पर्वता इह सत्तमाः मैनाकसयमेर्वाद्यः सुप्रतापः स्वलङ्कृतः। कन्यां दास्यति शैलो असौ शम्भवे वाननारद। हिमालय गृहे तात किं भवत्यद्य तद्वद। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं, हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। हे नारद, आप यह भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिवजी को कन्या देने का है या नहीं। हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, सब विस्तार से कहिए। इति संदिग्धमनसामस्माकं च दिवोकसां वदत्वं पृच्छमानानां संदेहं हर सुव्रत। हे सुव्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां विश्ववादीनां दिवौकसाम् अवोचस्तान्मुने त्वं हि विस्मितस्त्वाष्ट्रमायया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, एकांतमाश्रित्य च मां हि विष्णुम भाषथा वाक्यमिदं मुने त्वं शचीपतिं सर्वसुरेश्वरं वै अक्षच्छिदं पूर्वरीपुं धराणाम्। ये मुने, आप विष्णु को और सभी देवताओं के ईश्वर शची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। नारद उवाच त्वष्ट्राकृतं त्वद्विकृतं विचित्रं विमोहनं सर्वदिवौकसां हि येनैव सर्वान् स विमोहितुं सुरान् समिच्छति प्रेमत एव युक्त्या। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे नारद जी क्या बोल रहे हैं, आइए इससे आगे। पुरा कृतं तस्य विमोहनं त्वया सुविस्मृतं तत् सकलं शचीपते तस्मादसौ त्वां विजिगीषुरेव गृहे ध्रुवं तस्य गिरेर्महात्मनः।
अहम विमोहितस्तेन प्रतिरूपेण भास्वता तथा विष्णु कृतस्तेन ब्रह्मा शक्रो अपि तादृश्यः। हे शचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को बुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसीलिए वे आज आपको जितने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान है। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। किं बहुक्तेन देवेश सर्वदेवगणा कृता कृत्रिमाश्चित्ररूपेण न किञ्चिदवशेषितं विमोहनार्थं सर्वेषां देवानां च विशेषतः कृता माया चित्रमयी परिहासविकारिणी। हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचिन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य देवेन्द्रो वाक्यमब्रवीत् विष्णुं प्रति तदा शीघ्रं भयाकुलतनुर्हरिं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवेंद्र उवाच देवदेव रमानाथ त्वष्टा मां निहनिष्यति पुत्र शोकेन तप्तो असौ व्याजेनानेन नान्यथा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है। त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल होकर मुझसे द्रोह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवो जनार्दनः उवाच प्रहसन् वाक्यं शक्रमाश्वासयंस्तदा। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णुर्वाच, सुनते हैं कि विष्णु भगवान क्या बोल रहे हैं। निवात कवचैः पूर्वं मोहितोऽसि शचीपते महाविद्याबलेनैव दानवैः पूर्ववैर्भिः पर्वतो हिमवानेश तथा ने अखिलपर्वताः विपक्षा हि कृताः सर्वे मम वाक्याच्च वासव ते अनुस्मृत्या तु वै दृष्ट्वा मायया गिरयो ह्यमि जेतुमिच्छन्ति ये मूढ़ा न भेतव्यमरावपि। विष्णु जी बोले, हे शचीपते, आपके वैरी निवात कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख है और पराक्रम नहीं जानते हैं, अतः आप इनसे भयभीत ना हो। ईश्वरो नो हि सर्वेषां शंकरो भक्तवत्सलः सर्वथा कुशलं शक्र करिष्यति न संशयः। ये देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं, ये भक्तवत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। सदाशिव हमेशा सबका मंगल ही करते हैं, तो हमें सदाशिव का ध्यान धरना चाहिए, ध्यान से उनका मंत्रोच्चारण करना चाहिए। आज यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। इससे आगे ब्रह्मा जी जो बोलेंगे वो सुनेंगे, ईश्वर जो बोलेंगे वो सुनेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।